हाँ, तो अब हमने एक छोटा सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया है जिसमें है x अपॉन ए प्लस बी एक्स। न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में a प्लस बी एक्स है। इसको इंटीग्रेशन को कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है, तो अपन में क्या करते हैं बेसिकली, जो ये अपना इंटीग्रेशन है उसमें अपन ट्राई करते हैं कि जैसा अपने डिनोमिनेटर में दे रखा है वैसा ही अपने को न्यूमरेटर में भी बनाने का ट्राई करना है। जैसे डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, ए प्लस बी एक्स दे रखा है। ठीक है, तो अपने को जुगाड़ वाला कल बताया था, जुगाड़ करके कुछ कुछ बनाना पड़ता है। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में अपना एक्स है, तो मैं एक्स को ए प्लस बी एक्स कैसे बना सकता हूँ? ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक्स के नीचे एक्स के कोफिशिएंट में क्या है, बी है, तो मुझे ऊपर भी एक्स के कोफिशिएंट में बी लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे बी से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई किया, वापस से मैंने क्या किया, फंक्शन को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अभी अभी भी क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मैंने ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1/b को बाहर ले रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बी एक्स ए प्लस टी एक्स टी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अब क्या चाहिए, मुझे बी एक्स के प्लस में क्या चाहिए, ए चाहिए। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक बार प्लस से करके एक बार माइनस से करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल है, एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। अभी भी मेरे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मैं अभी भी सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट या डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन, ये कांस्टेंट है, ये पूरा इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा ए प्लस बी एक्स अपॉन स्प्लिट करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये पूरे वाले ब्रैकेट में डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, माइनस स्मॉल ए बचा, उसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में जो ए प्लस बी एक्स है। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, 1/b, दोनों को अलग अलग कर लो, ए प्लस बी एक्स। ये देखो इन दोनों को मैं काट सकता हूँ, तो मैं ये ए प्लस बी एक्स की जगह क्या लिख लूँ, 1। ठीक है, दोनों कैंसिल होकर क्या बचा, डी एक्स। ये 1/b इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन 1/b ए अपॉन ए प्लस बी एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, ये देखो 1/b, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, माइनस ये a/b है। अब देखो ये इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, a प्लस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी एक्स को a मान ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी बाई बी। ठीक है, सिंपल। यहाँ से क्या हो गया मेरा, x बाई बी माइनस ए बाई बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, यहाँ पे टी टी बाई बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x बाई बी माइनस ए बाई बी, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन टी, और एल एन टी की जगह वापस से क्या रख रहा हूँ, ए प्लस बी एक्स। ठीक है, इनटू ये जो 1/b है, ये वाला फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस सी। तो मेरा ओरिजिनली आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बाई बी माइनस ए बाई बी स्क्वायर एल एन ए प्लस बी एक्स प्लस सी। आया बच्चों समझ में? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। या जयेंद्र का एकदम सही है, या सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है बच्चे, सूरज एट द एंड हमने सब्स्टिट्यूशन, ओके डन। या किसी ने हैंड रेज किया है, हाँ किसने किया था, शायद गलती से हुआ क्या बच्चे, आगे बढ़े, डन डन ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ने कुछ पूछा, नहीं नहीं पूछा है।
चलिए ठीक है, एक नया क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, x 3x प्लस 7 टू द पावर 5 dx, इसको इंटीग्रेट करके बताओ। 1 मिनट का टाइम है, इसको तुमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ट्राई करो जरा, कर सकते हो तुम। x ब्रैकेट के अंदर है 3x प्लस 7 टू द पावर 5। ठीक है, इसको तुमको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टार्टिंग कैसे करेंगे? स्क्रॉल अप, सबसे नया नया प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तुम्हारा टाइम टाइम अप हो गया है। ठीक है, अभी मैं करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, ऐसे वाले प्रॉब्लम में क्या होता है कि लीनियर इनटू लीनियर, देखो समथिंग की पावर समथिंग है कि नहीं है। अगर मेरे पास ये x नहीं होता, अगर ये x नहीं होता तो मैं डायरेक्ट, ये क्या है, लीनियर टू द पावर 5 है, इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता। बट मेरे पास अभी ये मल्टीप्लाई में x आ चुका है, तो मुझे इस x को क्या करना है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, या तो ये इस ब्रैकेट के अंदर आ जाए या ये हट जाए। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जब भी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आए, तो जैसा ब्रैकेट, जिस ब्रैकेट के ऊपर पावर है, वैसा तुमको क्या करना है, बाहर बनाने का ट्राई करना है। ठीक है, वैसा ही तुमको क्या करना है, बाहर। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, जो अपना डिनोमिनेटर में था वैसा हमने न्यूमरेटर में बनाने का ट्राई किया था। अब अपने को क्या करना है, जैसा ब्रैकेट के अंदर है वैसा ब्रैकेट के बाहर बनाने का ट्राई करना है। तो बाहर क्या है, मेरा ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3x प्लस 7। तो कैसे भी करके मुझे 3x प्लस 7 बाहर बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या बचेगा, 3x प्लस 7 टू द पावर 5 dx। अब क्या हो जाएगा, ये देखो 1/3 को मैं बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 3x, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3x प्लस 7 टू द पावर 5 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए मुझे, 3x के साथ में क्या चाहिए, प्लस का 7 चाहिए। तो प्लस का 7 लाने के लिए क्या करने का, मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा। तो जब मैं कुछ चीज ऐड करूंगा तो बैलेंस बनाने के लिए मुझे कुछ चीज माइनस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 टू द पावर 5 dx। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/3। ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा सा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3x प्लस 7 से काम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये वाले बाहर वाले ब्रैकेट को अंदर में दोनों चीजों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ये 3x प्लस 7 टू द पावर 5 ये वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 टू द पावर 6 हो जाएगा, माइनस 7 इंटू 3x प्लस 7 है ये, 3x प्लस 7 टू द पावर 5। ठीक है, dx। अब देखो, इसको मैं अलग से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इसको भी मैं अलग से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 टू द पावर 6 dx माइनस 7/3, क्योंकि ये 1/3 बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 टू द पावर 5 dx। ठीक है, दोनों दोनों ब्रैकेट का अलग अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट का इंटीग्रेशन कैसे होगा, 3x प्लस 7 टू द पावर 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 माइनस 7/3, 3x प्लस 7 टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c आ गया। ठीक है, तो फाइनली अपना आंसर क्या आ रहा है, ये देखो, फाइनली अपना आंसर आ रहा है 3x प्लस 7 टू द पावर 7 अपॉन 21 माइनस 7 अपॉन 3, 3x प्लस 7 टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस 6। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
हाँ, डिवाइड बाई 3 सही बोला। ये देखो, जब इसका इंटीग्रेट किया तो ये जो मैंने क्या बोला था कल, कि जो भी x के मल्टीपल में है वो क्या आएगा, पूरे 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 से जो इंटीग्रेशन है उसको क्या होगा, उससे डिवाइड होगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, 1/3। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा हुआ किसने याद रखा, शाबाश बच्चे, बट्टे, ब्रनिशु, बहुत अच्छे। ये ट्रिक तुम याद कर सकते हो, अगर नहीं हो तो तुम क्या करो, अगर ये डायरेक्ट नहीं हो तो इसको तुम क्या कर लो, कल भी बताया था, इसको टी मान के भी सोल्व कर सकते हो। अगर टी मान के सोल्व ना करो तो तुमको क्या करना है कि एक चीज याद करना है, जो भी तुम्हारे x के जो भी चीज मल्टीपल में है, x के मल्टीपल में है, वो इंटीग्रेशन के बाद में एंड में 1 अपॉन आ जाएगा, मतलब पूरे इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आया बच्चों समझ में? आया क्या? किसी कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है। डिनोमिनेटर में बेटा मल्टीप्लाई कर लिया है। सूरज, ओके, 3 विल नॉट अफेक्ट, अफेक्ट करेगा बेटा। ये देखो, ये 1/3 को अपने दोनों से मल्टीप्लाई किया था, ये देखो ये 1/3 को इस वाले ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई किया था, ये 3 1/3 को इस वाले ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई किया, तभी ये आया था। ये 1/3 ये बाहर वाला है, ये 1/3 जो अपना इंटीग्रेशन के बाद आया, समझ में आया? ये 1/3 जो हमने ऊपर नीचे 3/3 से मल्टीप्लाई किया वो वाला है, और ये 1/3 कौन सा है, इंटीग्रेशन करने के बाद। समझ में आया? ये और ये इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन के बाद वाला है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक चीज बताना मुझे कि ये जो a⁴x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ a⁴x क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ a⁴x क्या क्या होता है? चैट में जल्दी से आंसर करो, इतना सोचने का। a⁴x ln a क्या है, सही है। ओके, इसका इसका a⁴x ln a, अगर जिसको नहीं पता है वो क्या कर सो, a⁴x को क्या मान लो, y मान के इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर सकता है। वैसे अपने डिफरेंशिएशन में ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर मुझे पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ a⁴x dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a⁴x dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ a⁴x dx होता है a⁴x अपॉन ln a प्लस c, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो, t अपॉन a⁴x अपॉन dx अपॉन 1/ln a इजिकल टू a⁴x। आया कि नहीं आया, ये देख लो। अब इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, a⁴x, मतलब a⁴x अपॉन ln a का डिफरेंशिएशन क्या मिला मुझे, a⁴x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, a⁴x अपॉन ln a। क्या है, ओके। तो अपन इसके बेसिस पे मैं तुमको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए, a⁴x इंटू b⁴x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। a एंड b टेंस टू क्या है, a एंड b स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, ठीक है। ये a और b पे कुछ भी हो सकता है, मैं तुमको एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ। a⁴x इंटू b⁴x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। देखो मैं क्या, इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b⁴x dx, ठीक है। ये कोई नया कांस्टेंट आ गया तो इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू b⁴x अपॉन ln ab प्लस c। आया समझ में? इसको तुम वापस से m इंटू n वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इसके आगे तुमको एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये तो मुझे सिर्फ तुमको एक क्या है कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए इस वाले फॉर्मूले पे, इसलिए करवाया था। ये वाला प्रॉब्लम है एक्चुअली, 2⁴x प्लस 5⁴x अपॉन 2⁴x इंटू 5⁴x dx, ठीक है। इसको जल्दी से सॉल्व करना है, 2⁴x प्लस 5⁴x अपॉन 2⁴x इंटू 5⁴x, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से।
आराम से कर सकते हो। सॉरी फॉर द लेट सर। कोई नहीं दिव्या, जो जो लेक्चर का पार्ट तुम्हारा छूट गया है वो तुम यूट्यूब पे देख सकते हो बाद में। नो इशू। ओके, तो देखो इसमें ज्यादा इतना कुछ सोचने का नहीं था। जब भी दिखा है कि जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या है, कुछ न्यूमरेटर में प्लस या नेगेटिव है, तो सबसे पहले स्प्लिट एंड डिवाइड करने का। ठीक है, स्प्लिट एंड डिवाइड करने का ट्राई करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या ले सकता हूँ, 2 to the power x अपॉन 2 to the power x इंटू 5 to the power x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 to the power x अपॉन 2 to the power x प्लस 5 to the power x, ये प्लस में नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या हो गया, ये 2 to the power x अपॉन 2 to the power x कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 5 to the power x dx प्लस यहाँ पे क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 to the power x dx। ठीक है, इसको मैं फर्दर क्या इसको मैं आगे क्या ले सकता हूँ, ये देखो 1 बाई 5 to the power x dx प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2 to the power x dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या है a to the power x का समथिंग इंटीग्रेशन है, यहाँ पे भी क्या है a to the power x, a बोले तो a स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई 5 to the power x अपॉन ln a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2 to the power x अपॉन ln 1 बाई 2 प्लस c। आया समझ में? इसको मैं आगे क्या, इसको और आगे आगे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं और फर्दर क्या लिख सकता हूँ, ये देखो इसको स्क्रॉल करता हूँ, इसको फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई 5 to the power x अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ln 5 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई 2 to the power x 1 बाई 2 to the power x अपॉन माइनस ऑफ ln 2 प्लस c, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 to the power माइनस x अपॉन माइनस ln 5 माइनस 2 to the power माइनस x अपॉन ln 2 प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। आया समझ में? -5 to the, सही है, सही है मयूरी। मयूरी बेटा देखो उसमें शायद हाँ 1/5 माइनस में आएगा बेटा। प्रेरणा 10 to the power x नहीं होगा बेटा, ऊपर प्लस वाला साइन नहीं है। एक बार स्वाति प्रांजना, एक बार तुम, हाँ स्वाति का सही। और कौन है, मयूरी एक बार वापस से चेक करो, प्रेरणा तुम भी चेक करो, अनुषा तुम भी चेक करो। हाँ ओके, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, इसको नहीं समझ में आया हैंड रेज करके पूछ सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि एक दो का आंसर गलत आया है, ये मैं वापस एक बार पूरा दिखा देता हूँ तुमको, जिसने नोट नहीं किया है कर लेना। ठीक है, जिसका भी गलत आंसर आया था, जिसने नोट नहीं किया है एक बार चेक कर लेना। बेटा ln डिनोमिनेटर में ही आएगा, आपने अभी ये देखो, ये इसका इंटीग्रेशन क्या था ना, बिकॉज a to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है a to the power x अपॉन ln a प्लस c होता है, इसलिए ln क्या आएगा, कहाँ आ गया डिनोमिनेटर में। हाँ दीप्ति, दीप्ति ने हैंड रेज किया था, दीप्ति वापस से हैंड रेज करके पूछ सकते हो। a इज इक्वल टू 5 नहीं आएगा बेटा, a इज इक्वल टू 1/5 आएगा।
अच्छा, मयूर ने पूछा है, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे मयूर क्या बोल रही है, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो, इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं अपन। जैसे बोल रही है, इसने पूछा है कि सर अपना, जैसे देखो फाइनली अभी क्या आया था, 1/5 टू द पावर एक्स डी एक्स आया था, और यहाँ पे क्या बचा था, प्लस 1/2 टू द पावर एक्स डी एक्स। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या ले सकता हूँ, 2 टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, तो नहीं ले सकता, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। तो देखो, जब भी ये होता है ए टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एल एन ए, माइनस साइन का माइनस आएगा बाहर, बिकॉज कैसे आया ये भी बता देते हैं। ये देखो, ए टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स अपॉन एल एन ए है, ठीक है। अब मैंने माइनस साइन लगा लिया तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, ए टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला माइनस एक्स है उसको क्या ले लिया मैंने, टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी टी। तो मेरा नया प्रॉब्लम क्या बनेगा, ए टू द पावर टी डी एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस टाइम्स डी टी, ठीक है। अब ए टू द पावर माइनस साइन बाहर आ गया, ए टू द पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस ए टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू द पावर टी अपॉन एल एन ए, ठीक है बेटा, प्लस सी। तो तुमको इसको ऐसे भी कर सकते हो, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने दोनों तरीके, ठीक है, तुमको दोनों तरीकों से बता दिया। तो अभी मेरे पास बचा क्या, 5 टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब a स्टैंड्स फॉर 5, ठीक है, बट अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 5 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एल एन 5 माइनस का प्लस का साइन, यहाँ इसको क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एल एन 2 माइनस साइन किसकी वजह से, माइनस एक्स की वजह से, प्लस सी। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस 5 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एल एन 5 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एल एन 2 प्लस सी। आया समझ में बेटा, अब क्लियर है, डन डन डन, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो तुम इसको कैसे भी कर सकते हो, कांस्टेंट की पावर माइनस एक्स से भी कर सकते हो, या 1 अपॉन कांस्टेंट टू द होल पावर एक्स वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से करा दिया है, ठीक है। ओके ओके बेटा, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो आई थिंक इसी के बेस पे ई टू द पावर एक्स, ठीक है, नेक्स्ट वाला करो, ठीक है। आई थिंक इसके बेसिस पे एक और ले लेता हूँ, थोड़ा इजी ले लेता हूँ, ठीक है। इसको ई टू द पावर 5x प्लस ई टू द पावर 3x अपॉन ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x dx। इसको इंटीग्रेट करके बताओ जल्दी से। या दोनों है, जिसका भी फील क्या बोलते हैं ना, थोड़ा फील आना चाहिए सॉल्व करते समय। तो जिसको भी अगर माइनस एक्स लेके सॉल्व करने में मजा आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो वैसे कर सकता है, कोई इशू नहीं, आंसर वही आना है। जल्दी करो बेटा। थोड़ा सा चेक करो, ध्रुमिल कुमार पटेल साहब, थोड़ा चेक करो वापस से। मैंने एक चीज बोली थी कि जब भी कोई भी कांस्टेंट x के अगर मल्टीपल में आता है तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद डिवाइड में चला जाता है, ध्रुमिल कुमार, ठीक है। आई थिंक सब आंसर आ गया, सूरज का आ गया, प्रेरणा का आ गया, चलो कोई नहीं। अब देखो इन दोनों में क्या कर सकता हूँ मैं, देखो तुम इसके इसके दो मेथड है, कोई सा भी करो। दो मेथड क्या है, सबसे पहले नीचे का एलसीएम ले लो, ठीक है,
नीचे कैल्शियम लेने के बाद ऊपर से क्या करो, e टू द पावर, देखो नीचे कैल्शियम लेके ऊपर e टू द पावर 3x कॉमन ले सकते हो, ठीक है। बट अपन इसको क्या करते हैं, एक ही स्टेप में खत्म करने का ट्राई करते हैं। वो कैसे है कि मैं न्यूमरेटर में क्या करूंगा, e टू द पावर 4x कॉमन लेता हूँ, तो बचा क्या, e टू द पावर कितना बचा, x प्लस यहाँ पे क्या बचा, e टू द पावर माइनस x अपॉन न्यूमरेटर में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बचा। तो डिनोमिनेटर में मेरा ऑलरेडी क्या था, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ठीक है। ये dx, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फाइनली बचा क्या, e टू द पावर 4x dx, ठीक है। e टू द पावर देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या करो, ये वाला फंक्शन कौन सा है तुम्हारा e, तो e का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम e के ऊपर जो लिखा है वो रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद 4x का क्या हो जाएगा, 4x में क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो जो x के जो मल्टीपल में, वो मैंने क्या बोला था, x के मल्टीपल में क्या है 4, तो नीचे क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 3। आया समझ में, इजी था ये, या चलो बहुत अच्छे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी अपन मूव करते हैं टिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अगर टिग्नोमेट्रिक में आ जाए तो क्या होता है, टिग्नोमेट्रिक में नॉर्मल में तो सर ने फॉर्मूलेज वगैरह लिखाए थे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ, ये सर ने करवाया है क्या, साइन स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। देखो एक चीज याद रखना, मैं बता देता हूँ, ठीक है, शायद करवाया हो ना करवाया हो, बट मैं मेरा तरफ से एक नया टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं तुमको बता देता हूँ। देखो जब भी इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूलेज रहते हैं उन्हीं का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल रहता है, वरना क्या करते हैं अपन, कुछ कुछ जुगाड़ या फिर कुछ फॉर्मूला कुछ अप्लाई करके, मेथड अप्लाई करके कोई भी प्रॉब्लम को उस चीज में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं जिस चीज का इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्ट पता हो। अब मुझे पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जब भी एक चीज याद रखना, कोई भी टिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन हो, उसकी अगर डिग्री मोर देन 1 है, और कोई भी इंटीग्रेशन टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना हो और उसकी डिग्री मोर देन 1 है, और उस मोर देन 1 वाली डिग्री के टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता है, तो मैं ट्राई करूंगा कि उस टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं 1 डिग्री टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास इसकी डिग्री कितनी है, 2 साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को मैं किस में कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा, साइन एक्स में। या फिर कोई भी ऐसा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, cos x tan x, जब भी जिसका मुझे डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता हो उसमें कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 2x का फॉर्मूला मुझे पता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बेटा। इसको रिप्लेस कर दो साइन स्क्वायर एक्स की जगह। देखो अब मुझे क्या लिखना है, मुझे साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर एक्स dx था, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos 2x अपॉन 2 dx। अब मुझे पता है कि नीचे ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में 2 क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर में क्या है, एक, तो दोनों को क्या करूँ मैं, स्प्लिट कर दूँ, 1/2 dx माइनस cos 2x by 2 dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मुझे पता है 1/2 कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। sin x अगर cos x होता है तो x आता है, यहाँ पे 2x होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। एक और चीज बताई थी कि x के मल्टीपल में क्या है 2, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस c, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो एक चीज क्या सीखी तुमने कि जब भी कोई भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसकी डिग्री मोर देन 1 है और वो मोर देन 1 वाले का मुझे इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं पता है,
तो मैं उसको 1 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 1 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबका इंटीग्रेशन मुझे आता है। आया समझ में? तो डन डन। किसी को कोई नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है, वरना आगे बढ़ते हैं। जल्दी से डन लिखो सभी लोग। निशा, प्रेरणा आ गया, स्वाति, पूर्णा, श्रीकांत, अंशु, मयूरी, नितिन, स्वराज, स्नेहल। ओके बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पायल, दीप्ति, क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क में तुम लिख लेना, अगर इजी है। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का तुमको इंटीग्रेशन करके लेके आना है। अभी मैंने साइन एक्स का करके दिखाया था, तुमको कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जल्दी से लिख लो। ठीक है, ओके, नोट कर लिया? ठीक है, तो अभी तुमको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तुमको यही करना है। जल्दी से करो, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाओ जल्दी से। जल्दी से टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाओ। बहुत अच्छे पायल, पायल का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बाकी सब ध्यान देना। यहाँ पे मैं टेन स्क्वायर एक्स, देखो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है कि 1 + tan² एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 + tan² एक्स इक्वल टू क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे इसको रिप्लेस करो, नया नई प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टी एक्स। अब दोनों को क्या करो, स्प्लिट करो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टी एक्स। अब मुझे पता है कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला मुझे पता है, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस, यहाँ पे डीएक्स का मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी। तो इसका फाइनल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। बहुत अच्छा, चलो चलो, आई थिंक सबका आ गया है। जयेंद्र, प्रतिपूर्णा, निशा, तेजस, श्रीकांत, प्रेरणा, पायल। ओके, आया बच्चों, बाकी लोगों को, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सो तो नहीं गए? डन, वेदांत, सोनाली, श्वेता, श्रीकांत। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी के कुछ प्रॉब्लम में क्या है कि जिसका अगर ट्रिग्नोमेट्रिक जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आगे वाले इंटीग्रेशन उसके लिए उतना ही इजी होंगे। ठीक है, यूं मान लो कि एक तरह का तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक का रिवीजन ही हो रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लगा के अपन कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबको ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का ज्ञान होना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक बोले तो 11। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी सॉल्व करो। ओके, आ गया, आंसर आ गया, बहुत अच्छे। पायल का आ गया, तेजस का आ गया, जयेंद्र बेटा थोड़ा सा और 2x। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो सिंपली चीज है, वन तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वन को कुछ भी लिख सकता हूँ, वन सबसे इजीएस्ट चीज है, वन तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ। वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई विद कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दोनों को क्या करो, स्प्लिट करो फिर डिवाइड करो।
साइन स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा dx प्लस ऊपर क्या है मेरा कॉस स्क्वायर, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर, नीचे क्या है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, s स्टैंड्स फॉर साइन एक्स, c स्टैंड्स फॉर कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचा क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूँ मैं, अब देखो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी ये हाँ कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। तो साइन एक्स कॉस एक्स की आइडेंटिटी से साइन एक्स कॉस एक्स को साइन टू एक्स देखकर सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हो कोई इशू नहीं है। मैंने बोला था टिग्नोमेट्रिक में एक टिग्नोमेट्रिक कोई भी प्रॉब्लम के एक प्रॉब्लम के दो आंसर पॉसिबल है, और वो दो आंसर्स को आपस में मैच करा भी सकते हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो दोनों आंसर मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो आया बच्चों समझ में। टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स इसको फिर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके 1 अपॉन से मल्टीप्लाई करके फिर वो क्या होगा मयूरी, साइन कॉस की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, साइन कॉस की वैल्यू साइन कॉस की वैल्यू कौन सी, डाउट पूछो जरा सोनाली और मयूरी क्या बोलना चाहते हैं। देख सकते, हाँ साइन टू एक्स इजिकल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, बट उसके लिए तुमको परफेक्ट स्क्वायर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन कर सकते हो। बट ये क्या है वन को इजीएस्ट फॉर्म दोनों को स्प्लिट करो, क्योंकि इनका तुमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है इसीलिए। ठीक है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला कर सकते हैं। ओके चलो आगे बढ़े बेटा। ठीक है, तुमको एक होमवर्क में देता हूँ एक प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करना। ठीक है, साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये तुमको होमवर्क में करके लेकर आना है, मैं इसका सॉल्यूशन कल तुमको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, ये होमवर्क में है, तुमको सॉल्व करना है। दिव्या कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, नेटवर्क इशू, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल रहेगा, तुम बाद में देख सकते हो, ट्राई करो अगर तुम क्लास पूरा अटेंड कर पाओ। चलो नेक्स्ट, साइन टू द पावर 3x dx, साइन क्यूब एक्स dx इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है 3, तो 3 वाले पावर को 1 वाले पावर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन बताएगा मुझे कि मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ। 3x वाला बताएगा स्वराज जरा, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का फॉर्मूला चैट में लिखो जरा। साइन 3x का फॉर्मूला किसी को याद है, या 3 साइन एक्स 4 साइन क्यूब एक्स, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। और अगर मैं पूछूं कि cos 3x का फॉर्मूला,
कॉस 3x क्या हो जाएगा, और कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। देखो साइन में 34, ठीक है, कॉस में 43, और हमेशा जो 4 वाला है उसके साथ पावर में 3 आएगा, ठीक है। साइन में क्या आ जाएगा 34, साइन में दोनों ही साइन ही आएगा, बट जिसके साथ मल्टीप्लाई में 4 है उस वाले साइन की पावर क्या आएगी 3, जिसके साथ मल्टीपल पे 4 है उस वाले फंक्शन की पावर कितनी आ जाएगी 3। इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, साइन के लिए 34, कॉस के लिए 43, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन क्यूब एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन क्यूब एक्स की जगह लिख सकता हूँ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसको मैं किसकी जगह लिख सकता हूँ, साइन क्यूब एक्स की जगह, ठीक है। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। अब दोनों का इंटीग्रेशन तुम अलग अलग कर सकते हो क्योंकि दोनों की डिग्री क्या है 1 है। 1 डिग्री वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तुम इंटीग्रेशन अच्छे से कर सकते हो, दोनों को कर दो 3/4 साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx, ठीक है। 3/4 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस, जैसा साइन में लिखा है वैसा कॉस में आएगा, और साइन के अंदर अगर x के साथ मल्टीपल में कुछ है, x के मल्टीपल में कुछ है वो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस सी। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ कॉस, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस 12 कॉस 3x, नीचे लिख देता हूँ बड़े, ठीक है। तो मैं फाइनली देखो मैं इस वाले को ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लेकर आऊँ, देखो cos 3x डिवाइडेड बाई 12 माइनस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6। जिसका भी cos 3x डिवाइडेड बाई 4 आया है वो एक बार फिर से ये चीज भूल चुके हैं कि अगर मैं x के मल्टीपल में होता है वो डिवीजन में चला जाता है। अगर बार बार गलती हो रही है तो कोई इशू नहीं है बेटा, इसको पूरे को तुम टी मान सकते हो, ठीक है बेटा। आया समझ में निशा, एक बार वापस देखो जरा, श्रीकांत का सही आ गया। चलो डन करो, जिसको जिसको समझ में आया डन करो। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है। पूजा, श्वेता, ओके ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जिसको भी डाउट आए हैंड रेज करके पूछ सकता है, ठीक है। होमवर्क पे तुमको फिर एक और होमवर्क दे रहा हूँ, cos क्यूब एक्स dx का इंटीग्रेशन तुमको घर पे ट्राई करना है। श्रीकांत बेटा चैट में मत लिखो, बाकी लोगों को भी ट्राई करने दो। तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है तुम्हारा, अच्छा प्राइवेटली लिखा है, कोई नहीं, तो व्हाट्सएप पे कर सकते हो कि सर ये होमवर्क था, इसका आंसर ये है, तो फिर मैं वहाँ पे तुमको जवाब दे दूंगा, ठीक है। होमवर्क वाला होमवर्क पे रहने दो। ये एक और फिर से होमवर्क में है cos क्यूब एक्स dx, ठीक है। चलो नेक्स्ट तुमको यहीं पे लिखना है जो होमवर्क में लिख लिया है वो, साइन टू द पावर 4x dx, इसका इंटीग्रेशन ट्राई करो। साइन टू द पावर 4x dx का इंटीग्रेशन करने का ट्राई करो। तो लास्ट है फिर से, ओके प्रशांत एक बार हैंड रेज कर दो बेटा, कौन सा स्टेप लास्ट है। हाँ बेटा पता है, प्राइवेट नहीं पता। तब तक होमवर्क लिखो और ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, तब तक मैं प्रशांत का प्रॉब्लम डाउट क्लियर करता हूँ। प्रशांत बेटा हेड चेंज कर सकते हो तुम।
प्रशांत अनम्यूट करके प्रॉब्लम पूछो जरा। हेलो प्रशांत, आवाज आ रही है? हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में है। लास्ट स्टेप कैसे आया? लास्ट स्टेप देखो बेटा, मैं एक बार लास्ट स्टेप मुझे नहीं पता तुम कौन सा पूछ रहे हो, बट मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने मैं पूरा बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे साइन 3x का फॉर्मूला लगा के उसमें से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू लिखी है। साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो, अभी हमने ऊपर निकाला था साइन क्यूब एक्स की वैल्यू 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फिर इन दोनों को क्या किया, मैंने स्प्लिट कर दिया। इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन और इन दोनों पोर्शन को स्प्लिट कर दिया। ये 3/4 साइन एक्स आएगा, यहाँ पे 1/4 साइन 3x आएगा। ठीक है, 3/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद चला जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे फाइनली क्या बचा, ये देखो, माइनस ऑफ कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स है, ये 3/4, ये 3/4 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद चला जाएगा। साइन 3x का, साइन 3x का मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है कॉस, जो चीज साइन में लिखी है वही कॉस में आएगी। अब साइन के अंदर जो ये लिखा है, इसके अंदर एक्स, एक्स के मल्टीपल में कितना है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पूरा 3, और 1/4 बार कांस्टेंट में था, तो फाइनली कितना बचा, ये cos 3x डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, cos 3x डिवाइडेड बाई 12 माइनस ऑफ 3 cos x बाई 4। यहाँ पे 3 cos x बाई 4, ये वाला फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन है, ये सेकंड वाले का इंटीग्रेशन है। प्रशांत बेटा समझ में आया? चैट में रिप्लाई करो। यस सर, ओके, चलो चलो आ गया। जयेंद्र का आंसर आया है माइनस साइन 2x बाई 4 3x बाई 4 साइन 4। थोड़ा सा चेक करो बेटा जयेंद्र, बाकी सही है, थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो मिस्टेक कहाँ है। पायल बहुत अच्छा बेटा। शांतनु नहीं है, कुछ बेटा एक बार वापस से चेक करो जरा, तुम्हारे माइनस का थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है माइनस वाला, और कुछ नहीं। ओके चलो मैं बता देता हूँ इसमें क्या करते हैं। लोगों का आंसर आया है, कुछ कुछ का सही आया, कुछ कुछ का गलत आया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले पावर 4 है, पावर 4 को किस में कन्वर्ट करना है, हाँ सही, ठीक है। चलो 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 अपन फिर मैं सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन की पावर कितनी है 4, तो 4 डिग्री को 1 डिग्री में कैसे भी करके मुझे कुछ कुछ करके कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर, अभी भी क्या हो जाएगा 2 2 मिला के 4 बनेगा, आंसर मेरा अभी भी साइन टू द पावर 4x आएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर को x को मुझे मैंने अभी अभी कन्वर्ट किया था इसमें, कि मैं साइन स्क्वायर x की जगह क्या दे सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कॉस 2x का फॉर्मूला लगा के मैं क्या लिख सकता हूँ उसको 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसका क्या लिखना है, मुझे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर करना है, तो दोनों तरफ भी मैं क्या करूंगा, परफेक्ट, ये क्या बोलते हैं, स्क्वायर ही करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, ये देखो, ये जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये स्क्वायर है, 1/2 के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1/4, तो मैं पूरे इंटीग्रेशन के बाहर ले रहा हूँ 1/4। ठीक है, और 1 माइनस कॉस 2x का, 1 माइनस कॉस 2x का क्या करूंगा, स्क्वायर ओपन किया तो क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस
2 cos 2x। ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पे क्या किया मैंने, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर ओपन किया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x। आया समझ में यहाँ तक? सिंपल, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। सबसे पहले मैंने साइन स्क्वायर को कॉस, साइन टू द पावर 4 को क्या लिखा है मैंने, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था cos 2x वाली फॉर्म वाला, ताकि मुझे 2 डिग्री को मैं 1 डिग्री में कन्वर्ट करूँ। फिर मैंने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर को, होल स्क्वायर को क्या किया मैंने, ओपन किया है। होल स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब सबको अलग अलग करो। 1 का इंटीग्रेशन मुझे कर सकता है तो ये dx, ये पूरा, इसको ये प्लस साइन है तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। और 1/4 तीनों में मल्टीप्लाई है तो मैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx माइनस ये 2 तो बताइए 1/4, ये बाहर वाला 1/4 लिखा है मैंने। और यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है, cos 2x dx का। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? चलो, ये 1/4 एज इट इज है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। 1 का इंटीग्रेशन अभी भी मैं क्या लिख रहा हूँ, x लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 1/4। ये देखो, ये cos की पावर कितनी है, 2। cos की 2 पावर को 1 डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, फॉर्मूला लगा के। कौन सा, cos 2x का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, cos 2x का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सबको पता है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 2। अब देखो, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना है, 1। अगर यहाँ पे 4x हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x। अब मुझे किसका स्क्वायर चाहिए, cos स्क्वायर 2x चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 2x। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पे ये वाले एंगल का, ये वाला डबल एंगल है, तो अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4x प्लस 1/2। सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/4 x आया प्लस 1/4, इस वाले स्टेप को मैं यहाँ पे वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले चीज की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, cos स्क्वायर 2x की जगह, cos स्क्वायर 2x की जगह क्या ले सकता हूँ, cos 4x प्लस 1/2 माइनस यहाँ पे क्या लिखूँ 1/2। और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x, और 2x का 1/2, क्योंकि जो भी x के मल्टीपल में आता है वो कहाँ चला जाता है, डिवीजन में, बाई सी। ये देखो यहाँ पे क्या बचा, x/4, और मैं लास्ट स्टेप को यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड जगह पे 2x/4। ये वाली चीज को मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्लस का साइन है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन, इसमें क्या हो जाएगा, 1/4 लिखा हुआ है ये देखो, ये 1/4 तो एज इट इज है। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बचेगा मुझे, cos 4x/2, दोनों को अलग अलग कर दिया, प्लस ये 1। अगर ये 2 को मैं 1 में डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या बचा, x/4 प्लस साइन 2x/4 माइनस का प्लस 1/4। अब देखो, ये cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 4x। ठीक है, 2 तो पहले से ही था, अब ये 4x का 4 नीचे आ जाएगा फिर से, प्लस ये 1/2 पहले से ही था, ये बाहर वाला 1/4 आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट में क्या ले सकता हूँ मैं, ये देखो x/4 माइनस साइन 2x/4 प्लस ये देखो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन 4x डिवाइडेड बाई 32 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x/8। ठीक है, प्लस से ये x/8 और ये x/4 मिलके क्या बनाएगा, 2x बाई क्या 3x बाई कितना मिलेगा, ये x/4 और x/8 मिलके क्या बनाएगा 3x/8। यहाँ पे क्या बचा माइनस
साइन 2x बाई 4 प्लस साइन 4x बाई 32 प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो जल्दी से पूछ लो। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो पूछ लो। आयुष, ओके आयुष ने, ठीक है आयुष, हाँ बोलो बेटा आयुष। सर वो लास्ट थर्ड स्टेप से समझा दीजिए ना फिर से। लास्ट थर्ड बोले तो ये वाला स्टेप जी, या ऊपर वाला? वही वाला जो आपने किया अभी। ठीक है, इसको मैं वापस से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ये x बाई 4 को मैंने क्या लिखा, एज इट इज लिखा, क्योंकि x का इंटीग्रेशन था, ये 1 का इंटीग्रेशन था, x 1/4 बाहर ही था। ये वाली चीज साइन 2x बाई 4 थी, माइनस की ये वाली चीज थी। ठीक है, बिकॉज ये कहां से आई, ये यहां से आई थी कि मेरा cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, क्योंकि cos में 2x लिखा है तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा 2x। x के मल्टीपल में क्या है, यहाँ पे x के मल्टीपल में है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 2 कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल होकर कितना बचेगा 1/2, तो नीचे यहाँ पे कितना बचा साइन 2x टू दी पावर साइन 2x, फिर डिवीजन में कितना है 4, ये देखो साइन 2x अपॉन 4, ये माइनस साइन लिखा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैंने दोनों को स्प्लिट किया है। देखो ये 1/4 मल्टीपल में है, ये मैं 1/4 लिखा। अब cos 4x बाई 2, क्योंकि ये 2 cos 4x में से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, तो मैंने दोनों को क्या किया है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के दोनों को अलग अलग कर दिया, cos 4x बाई 2 प्लस 1/2 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिया है, इन दोनों को वापस से रिपीट किया है, साइन 2x बाई 4, ये माइनस साइन 2x बाई 4 एज इट इज लिखा है, प्लस ये 1/4 को 1/4 रिपीट किया है। अब देखो cos 4x का इंटीग्रेशन, सबसे पहले cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। cos के अंदर क्या लिखा है 4x, तो एंगल रिपीट होगा, 4x लिख दिया। अब x के मल्टीपल में क्या है 4, तो पूरे इंटीग्रेशन में 4 से डिवाइड कर दिया। मेरा 1/2 ऑलरेडी था, तो मैंने यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, 1/4 बाहर से मल्टीपल में था, तो मैंने 1/4 को दोनों इस वाले से और इस वाले से दोनों से मल्टीप्लाई किया। ये देखो ये 1/4 यहाँ पे भी लिखा है, ये 1/4 यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, अब ये 1/2 को मैंने कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/8x। ठीक है, ये 1/8 ये x, ठीक, तो क्या बचेगा x/8। ये x/4 पहले से ही था, तो x/4 प्लस x/8 मिलके कितना बनाएगा 3x/8। ठीक है, और मैं इसको एज इट इज वापस क्या लिख दिया, एज इट इज छाप दिया, साइन 2x/4 माइनस का। अब ये देखो साइन 4x का 4x लिख दिया, अब नीचे वाली क्वांटिटी कांस्टेंट को क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 2 4 इंटू 4 कितना है 16 इंटू 2 32। आया बेटा, आया समझ में? डन, थैंक यू, ओके। स्वराज वो, हाँ ठीक है, स्वराज का भी सही है, ओके। आया समझ में सबको? आई थिंक जिसका जैन्द्र जो भी जिनका गलत आया है एक बार चेक कर लेना। तनुश्री, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैं तुम्हारे पास हमेशा अवेलेबल हूँ, पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर इस सबके सामने पूछने में शर्म आ रही है, देखो पहली चीज शर्माओ किसी चीज का लाइक, क्योंकि अगर जितना ज्यादा डाउट पूछोगे उतना ही तुम्हारे लिए डाउट क्लियर होगा, उतना ही अच्छा होगा। अगर फिर भी बाई चांस शर्म आ रही है तो तुम व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हो कि सर ये वाला प्रॉब्लम तो आपने जो करवाया था वो मुझे नहीं समझा था, तो प्लीज आप वापस से समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट मूव। ठीक है, अब एक और चीज, अब नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नए कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी तुमको अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में मिल जाए, साइन 3x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले लो कुछ भी ले लो cos 4x। ठीक है, साइन 3x इंटू cos 4x, ये क्या है, दोनों में क्या है मल्टीपल में। अगर अब मतलब ऐसे प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, हमेशा ये ध्यान रखो कि मेरे लिए अच्छा क्या होता है, मेरे लिए अच्छा तभी होता जब यहाँ पे प्लस या माइनस होते, मतलब ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में ना होते क्या होते, अलग अलग होते।
ठीक है, अभी तो दोनों क्या है, दोनों फंक्शन क्या है, साथ में है। अगर मान लो ये ऐसे होता sin 3x प्लस cos 4x, ठीक है, dx, तो मैं इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकता था। देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ, सॉरी sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x बाई 3, और cos x का इंटीग्रेशन sin 4x/4। ठीक है, तो मैं ये तो इजीली कर लेता, बट अभी मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो प्लस है ना ही माइनस है, दोनों ही नहीं है। तो इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में क्या करते हैं देखो, बट अब लाना क्या है, किसका कर सकता हूँ मैं, अगर दोनों के बीच प्लस या माइनस होता तो कर सकता हूँ, किसका नहीं कर सकता, प्रोडक्ट का नहीं कर सकता। तो मैं क्या, दो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्लस या माइनस में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, कोई बता सकता है कि कोई भी दो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपस में प्रोडक्ट प्रोडक्ट केस में दे रखे हैं, क्या मैं उसको सम या डिफरेंस केस में लिख सकता हूँ क्या? यस और नो में जवाब दो बेटा। लिख सकता हूँ, यस। हाँ, तो यही करना है, जब भी कोई भी दो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुमको प्रोडक्ट में दिए गए हो तो ट्राई करना कि उनको हमेशा सम या डिफरेंस में लिखने का ट्राई करना। ठीक है, तो कोई मुझे फॉर्मूलाज बता सकता है क्या कि सर प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में लिखने का ये फॉर्मूलाज अवेलेबल है क्या, कोई लिख सकता है? एक एक करके लिखो, कौन से वाले फॉर्मूले आएंगे काम यहाँ पे। ये सब ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हो तुम, ठीक है। क्यों, मान लो मैंने पहले ही बोला था, ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, रिवीजन है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। वॉइस लैग कर रहा है क्या? क्या सब सब तो मेरा वॉइस लैग करते हुए आ रहा है या सही आ रहा है? एक बार, क्या मेरा वॉइस सही आ रहा है? हेलो? थोड़ा सा लैग है, एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ। तब तक तुम लिखो जरा, मेरा इंटरनेट चेक कर रहा हूँ। अब सही आ रहा है क्या बेटा? चलिए, तो अपन क्या करते हैं, पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूलाज कैसे याद करना है। देखो फॉर्मूलाज याद करने का सबसे पहले मैं तरीका, सबसे पहले क्या होता है, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूलाज लगाने हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूलाज लगाने हैं। ठीक है, तो इनको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या होता है, साइन 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 का प्लस। देखो मैं तुमको इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, याद करने की छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, अगर तुमको याद रहे तो। ठीक है, वरना अपनी खुद से ट्रिक डेवलप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइन 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 का प्लस। हमेशा ये दोनों तो हर चीज में देखो कॉमन रहेगा। फिर क्या आ जाएगा, साइन साइन का माइनस। ये देखो, ये ए प्लस बी ए माइनस बी हर जगह कॉमन रहेगा। फिर क्या आ जाएगा, कॉस कॉस का प्लस। चार फॉर्मूले लेते हैं ऐसे। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, कॉस कॉस का नेगेटिव। ये देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये बाहर माइनस आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये बाहर माइनस आएगा। अब देखो सबसे पहले क्या है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे भी क्या ए प्लस बी ए माइनस बी। ये तो इसको तो ऐसे याद रखो, हर जगह ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा। ये क्या है, देखो साइन साइन का प्लस, ये क्या है, साइन साइन का माइनस, ये क्या है, कॉस कॉस का, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कॉस कॉस का माइनस। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, इधर हमेशा आएगा देखो 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, जो पहले लिखोगे उसमें ए आएगा, जो बाद में लिखोगे उसमें बी आएगा। यहाँ पे जो पहले लिखोगे वहाँ ए प्लस बी आएगा, जो बाद में लिखोगे वहाँ क्या आएगा, ए माइनस बी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। सेकंड वाला क्या आ जाएगा, देखो 2 कॉस ए साइन बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए साइन कॉस है, यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा,
इसका ट्रिक भी कॉस है, कॉस बी, और लास्ट में क्या आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये देखो सबसे पहले साइन साइन का प्लस, फिर साइन साइन का माइनस, फिर कॉस कॉस का प्लस, फिर कॉस कॉस का माइनस, बट लास्ट में याद रखना है कि यहाँ पे माइनस साइन बाहर आएगा। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड वालों को याद करना है, लेफ्ट हैंड साइड वालों को लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड वालों को क्या करना है, कैसे याद रख सकते हो, देखो ट्रिक बता रहा हूँ। किसी का मैसेज आ रहा है, सॉरी। ओके, देखो ये फॉर्मूला याद रखने के लिए शायद जो मेरे से पहले 11th में पढ़े होंगे उनको शायद याद है। देखो ये इसको ट्रिक को कैसे लिख सकते हो, देखो सास चोर चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर, ऐसे लिख सकते हो, याद कर सकते हो। ये मैंने अपनी ट्रिक बनाई है, और ट्रिक कैसे होना चाहिए, फनी होना चाहिए, तभी याद रहती है। ठीक है, बोरिंग ट्रिक याद नहीं रहती। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, एस स्टैंड्स फॉर, देखो सास चोर चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। ठीक है, ये 4 स्टेप याद रखो। और राइट हैंड वाले साइड तो ये राइट हैंड वाइड साइड वाले क्या है, साइन साइन का प्लस, साइन साइन का माइनस, कॉस कॉस का प्लस, कॉस कॉस का माइनस। ठीक है, समझ में आया, ये ट्रिक याद करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले मुझे क्या लाना है, यहाँ पे 2 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन 3x कॉस 4x dx। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा है, ये फर्स्ट वाला, ये देखो साइन कॉस। ठीक है, सास चोर। ठीक है, तो सास चोर बोले तो फर्स्ट वाला लाइन, फर्स्ट वाली लाइन में फर्स्ट वाली लाइन क्या होती है, साइन साइन का प्लस। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इसको 1/2 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन साइन का प्लस प्लस, यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 + 4 7x, यहाँ पे लिखूंगा 3 - 4 - x, यहाँ पे कोई 4 - 3 मत कर देना। ठीक है, समझ में आया, ऐसे लिखना है। ये देखो ये a होता है, ये b होता है, ये साइन और कॉस, तभी साइन साइन का प्लस आता है। अगर किसी ने इसको पहले ले लिया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, देख सकते हो तुम, पहले ले लिया तो फॉर्मूला अभी कौन सा लगेगा, साइन साइन का माइनस लगेगा। ये चीज याद रखना, अगर तुम इसको a ले रहे हो, इसको b ले रहे हो, तो फॉर्मूला भी वैसे ही लगाना, ये मिस्टेक मत करना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे a लिख दिया, यहाँ पे दोनों के, यहाँ पे क्या किया 3 + 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 - 3 कर दिया, ये नहीं करना है। समझ में आया, यहाँ पे क्या लिखना है, अभी ये वाली चीज समझ में आई, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो, साइन 7x dx प्लस, ये देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x dx। ठीक है, 1/2 तो बाहर ही है सबके। ठीक है, ये 1/2 बाहर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस 7x का 7x, और 7x का 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन x माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस, ये देखो माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा, कॉस, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos 7x/14, ये माइनस माइनस प्लस cos x/2 प्लस c, बिकॉज ये 2 क्या था, पूरे फंक्शन के अंदर, पूरे इंटीग्रेशन में क्या था, मल्टीप्लाई में था। आया समझ में सबको, किसी को कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज करके पूछ सकता है। डन सर, cos 2x, या सही है, सूरज का सही है, श्वेता को डन, निशा, कार्तिक। ठीक है बेटा, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, आई थिंक एक ही प्रॉब्लम और होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला तुम क्या करना है, एक और छोटा सा इसी से रिलेटेड एक और होमवर्क दे देता हूँ मैं। ठीक है, चलो, यस यस यस, ओके, चलो यहाँ पे तुमको इंटीग्रेशन करना है, cos 2x cos 4x, कुछ भी ले सकते हो, दोनों cos cos के फंक्शन है। देखो मैंने तुमको 4 फॉर्मूले लगाए हैं, तुम अपनी मर्जी से चार प्रॉब्लम एज्यूम कर सकते हो। पहले मैंने कौन सी पहले वाली मैंने प्रॉब्लम दी साइन और कॉस की, अभी मैं तुमको होमवर्क में क्या दे रहा हूँ, कॉस एंड कॉस की। तुम
साइन साइन की एज्यूम कर सकते हो, तुम कॉस कॉस की एज्यूम कर सकते हो, तुम कॉस साइन की एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम प्रॉब्लम खुद से बना सकते हो और वो मुझे मुझे सेंड कर सकते हो कि सर मैंने ये वाली प्रॉब्लम एज्यूम की और मेरा इसका ये आंसर आया, तो क्या ये आंसर मेरा सही है क्या। ठीक है, तुम पूछ सकते हो, राधे सर है, मैं हूँ, तुम ग्रुप पर डाल सकते हो, एक दूसरे से पूछ सकते हो कि यार मैंने ये वाला प्रॉब्लम एज्यूम किया और इसका आंसर ये आ रहा है, क्या ये सही है क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला एक प्रॉब्लम और करते हैं। अभी तो सारे फॉर्मूला बेस्ड वाले प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के वो सारे प्रॉब्लम तो फॉर्मूले से हो रहे हैं। ठीक है, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक का अगर नॉलेज किसको है, tan 3x, tan 2x, tan x, इसको कैसे सॉल्व करूंगा। यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लाई में है, सही है, तीनों के तीनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है। क्या किसी को पता है tan के 3 फंक्शन को मल्टीप्लाई को, मैंने क्या बोला कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक के 2 फंक्शन या 2 से ज्यादा फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट के रूप में दे रखे हो, तो उनको किस में कन्वर्ट करना है, सम या डिफरेंस केस में। तो क्या इसको कोई सम या डिफरेंस केस में कन्वर्ट कर सकता है क्या, और कैसे कर सकता है, कोई बताएगा। तीनों नंबर, कोई फॉर्मूला बता सकता है, तीनों को सम केस में ले लो, कैसे, सम केस में नहीं आएगा बेटा। क्या किसी को यह पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan 3x मल्टीप्लाई विथ tan 2x मल्टीप्लाई विथ tan x इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 3x माइनस ऑफ tan 2x माइनस ऑफ tan x। क्या किसी को ये पता है, यस और नो। पता है तो ठीक है, वरना टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा कि ये कहाँ से आया। जल्दी बताओ, यस और नो करो। जिसको नहीं पता है वो मतलब डायरेक्टली नो लिख दो कि सर मुझे ये नहीं पता, सर आप बताओ। नो सर, ओके ओके ठीक है, 2-3 का नो आया है तो मैं सबको बता देता हूँ। ओके, मुझे यही जानना था कि एटलीस्ट एक का नो आ जाए ताकि मैं ये बता दूं कि ये किसको नहीं पता। देखो ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो tan 3x, tan 3x क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 2x प्लस x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, tan 3 को क्या लिख दिया मैंने, 2 + 1 केस में लिख दिया। ठीक है, तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला तो क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये इक्वल टू साइन इधर है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, tan 3x तो ऑलरेडी है। अब मैं क्या करूँ, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ। ये देखो, ये tan x ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, देखो जब tan x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखूंगा मैं, tan 3x। ठीक है, माइनस जब tan x इस पूरे से मल्टीप्लाई tan 3x मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखूंगा, tan 3x tan 2x tan x। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखा मैंने, 1। ठीक है, इज इक्वल टू ये tan x ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये मेरा tan x ये पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये मेरा tan x tan 3x, ये पहले tan 3x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने tan 3x लिखा, फिर tan 3x किससे मल्टीप्लाई हुआ, tan 2x एंड tan x है, तो दोनों का क्या लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट। अब ये चीज किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 से होगी, 1 से होगी मतलब एज इट इज लिखी जाएगी, तो क्या लिखूंगा, tan 2x प्लस tan x। ठीक है, अब क्या करो, अब ये वाली चीज को इधर लेके जाओ और ये वाली चीज को इधर लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, tan 3x माइन ये वाली क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, tan 2x माइनस tan x। ये वाली क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव की है, तो उधर जाके क्या बन जाएगी, प्लस में, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, tan 3x यहाँ पे क्या लिखूंगा, tan 2x यहाँ पे क्या लिखूंगा, tan x। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट को इस वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ, वही चीज मैंने लिखी है, ये देखो ये वाला tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। इसको तुम एज इट इज याद कर सकते हो, कैसे कि अगर, चलो इधर से बता दो, अगर ये tan का
सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी बोले तो 3x, अगर बाकी दो के सम के इसमें है तो मैं सबसे ग्रेटर क्वांटिटी माइनस दोनों क्वांटिटी के इसमें लिख सकता हूँ। कंडीशन क्या है कि जो 10 के अंदर जो मैक्सिमम क्वांटिटी कौन सी है 3x, अगर वो 3x बाकी दो के सम के इसमें है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मान लो प्रॉब्लम ऐसे दी होती, कैसे, जैसे कि 10 8x मल्टीप्लाई विथ 10 6x मल्टीप्लाई विथ 10 2x दिया होता, तो ये देखो ये 8x है सबसे बड़ी बड़ी चीज, इसको मैं 6x प्लस 2x लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट कुछ नहीं है, सबके आपस के बीच में क्या लगाता हूँ, नेगेटिव साइन। आपस के इसमें ऐसा होना चाहिए, देखो ये पहले डिक्रीजिंग होना जरूरी है तभी नेगेटिव साइन, ऐसा नहीं है कि 10 2x इधर लगा दिया और फिर नेगेटिव लगा, नहीं, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो फिर सबके इसमें माइनस लिखा दो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा 10x 10 6x फिर 10 2x, फिर दोनों के बीच में क्या लिखा दिया, नेगेटिव साइन चिपका दिया। सीधा सीधा ट्रिक है, समझ में आया? सीधा ट्रिक बोले तो तुम ऐसा याद कर सकते हो। समझ में आया? याद करने का तरीका होना चाहिए। यस और नो को लिखो। समझ में आया बच्चों? ओके, डन 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 डन। प्रशांत ने हाथ खड़ा किया। बेटा एक बार मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, फिर इसको अपन आगे से मतलब तुम्हारा ये डाउट ले लेंगे। आई थिंक अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तो मैं पहले इसका ये इंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। इंटीग्रेशन क्या था अपना, तीनों का प्रोडक्ट था, ठीक है। तीनों प्रोडक्ट को मैं क्या ले सकता हूँ, तीनों के डिफरेंस केस में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, dx। अब तीनों अलग अलग है, तीनों क्या है, सम या नेगेटिव केस में है, तो सबको तीनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो 10x dx माइनस 10 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा? 10x का इंटीग्रेशन ln sec 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। अब कोई पूछेगा सर ये 3 कैसे है? 3 ऐसे है क्योंकि x के मल्टीपल में क्या है 3, माइनस साइन ln sec 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस ln, क्या है, इसे ज्यादा फास्ट लिख देता sec x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, क्योंकि x के मल्टीपल में 1 है। हाँ अब पूछो, किसको डाउट है? यहाँ से मेरा अपना क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है, ठीक है। या माइनस एल एन कॉस लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तुम अगर, हाँ वो ऑप्शन में अगर सेक केस में दिया है तो सेक केस में लिखना है, अगर ऑप्शन कॉस केस में दिया है तो तुमको 10x का इंटीग्रेशन का वो फॉर्मूला लिखना है जो कॉस केस में आंसर देता है, ठीक है। हाँ जिसको क्लास एंड हो चुका है, 5 मिनट का टाइम है, जिसको कोई डाउट है पूछ सकता है, वरना क्लास एंड हो गया है। प्रशांत आई थिंक उसने अपना हैंड रेज किया था, तो बेटा देखो जरा तुम्हारा डाउट क्या है, मैं तुमको म्यूट करता हूँ। हाँ प्रशांत बेटा पूछो जरा तुम्हारा डाउट क्या है। ओके डन सर, ओके चलो बहुत अच्छा। आज का क्लास समझ में आया सबको? चलो जवाब दो जरा, सबको समझ में आया? अभी क्या है कि इंटीग्रेशन में वो अपन प्रॉब्लम ले रहे हैं बेसिक से, जो कि सारे फॉर्मूला बेसिस हो रहे हैं। उसके बाद कुछ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ तरीके हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन का स्टार्ट सर ने स्टार्ट किया था, तो अपन सब्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे, जैसे कि जो ऑब्वियसली वो सारी लेंगे साथ में सर, बस मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है, एक आता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जैसे तुमने u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन सीखा था, u इंटू वी का, वैसे ही u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि कुछ कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो इसको ऐसे डील करना है, तो वो सारी सारी चीजें अपन धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। चलो जिसको कोई डाउट है पूछ सकता है, वरना फिर थैंक यू, बाय बाय, बहुत अच्छा पढ़ाया सर।
डन 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 डन, बहुत अच्छे। बाय 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 निशा, बाय प्रणव। मैं ही लेंगे बेटा इसमें, अभी मुझे नहीं पता कि मैं ही लूंगा, क्योंकि अभी शायद 700 सर का थोड़ा हेल्थ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं भी 700 सर ही कंटिन्यू करेंगे। बीच बीच में जब टाइम मिलेगा तो अपन पढ़ते रहेंगे। बाय तुमसे, बाय प्रशांत, रीना बाय, खुशी बाय, कार्तिक बाय, श्वेता।